हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर में में स्वागत है। आज ये टाइम एंड डिस्टेंस का 16वां क्लास होगा। इससे पहले हम 15 क्लास पढ़ा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के नाम से, आप जाके देख सकते हैं। और जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सारे परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम हर एक टाइप के प्रश्न आपको बता रहे हैं। आज ये जो प्रश्न है, प्रश्न सीखिए। प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति ए से बी तक 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा बी से ए तक 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। यदि उसको कुल समय 9 घंटे लगे हो तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। हम आपको डायग्राम से समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, कोई व्यक्ति जो है, ये ए है, इस बिंदु से ए से चलना स्टार्ट करता है, बी तक जब जाता है, वो ये बी है, जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इधर से जब जाता है ना ये, तो 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। और इधर से बी से ए तक जो आता है, इधर से ये जो आता है, ये आता है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। तो एक बार जाने और एक बार आने में कुल समय इसको 9 घंटा लगे हो, ठीक है। तो ए से बी तक यही हमको बोल रहा है। इसमें समय जो हमको लगा, समय लगा हमको 9 घंटा, ठीक है। तो आपको एक चीज याद होगा, औसत चाल। इसमें जो हम लगाएंगे फॉर्मूला औसत चाल का, औसत चाल वाला जो होता है सूत्र, आप ये देखिए 2xy बट्टे x प्लस y, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ? चाल। और आप लोग ये जो पढ़े होंगे, दूरी बराबर जो निकालते हैं, हमको इसमें दूरी निकालना है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से सीखिए। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ये चीज़ तो आप लोगों को याद होगा, चाल गुना, हम और अच्छे से पढ़ाए हैं बेसिक क्लास में। तो ये मेरा चाल हुआ और ये मेरा क्या होगा? इधर समय। चाल गुना समय करेंगे तो क्या होगा? मेरा दूरी निकलेगा। ये औसत चाल होगा, क्योंकि एक बार गया है एक बार आया है, तो औसत चाल कितना होगा? जाने आने का दोनों का औसत चाल, ठीक है। औसत चाल गुना समय। तो मेरा क्या होगा? इधर से पूरा यहां तक की दूरी और इधर से वापस लौटने का दूरी। मतलब क्या? 2 बार दूरी, एक बार ए से बी तक जो गया और जो वापस आया, 2 बार दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे? इस 2 को जो है, ये 2 जो है, इस 2 को हम यहां से हटा देंगे। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स वाई, और एक्स वाई क्या होता है वो भी आपको समझाएंगे, ठीक है। बट्टे एक्स प्लस वाई गुना टी, मतलब समय, कितना समय लग रहा है। तो ये एक्स वाई जो हुआ फर्स्ट चाल गुना सेकेंड चाल, जिस चाल से गया है और जो चाल से वापस आया है, दोनों चालों का गुणनफल, ठीक है। तो फर्स्ट चाल है 12 और उधर से आया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये मेरा दोनों चाल हुआ। औसत चाल का सूत्र पे सिर्फ ये दोनों साइड का दूरी नहीं निकलना है, एक साइड का दूरी निकलना है। ए से बी तक की, सिर्फ यहां से एक से एक, ए से जो बी तक गया, सिर्फ हमको एक बार का दूरी निकालना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 हटा दिए, ठीक है। इसमें दोनों साइड का दूरी हो जाता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय, बराबर उधर निकलता है हमको क्या? चाल निकलता है, ठीक है। तो यहां पर जो है हम सिर्फ एक साइड का दूरी कर रहे हैं, इसलिए ये सूत्र हम लगा रहे हैं। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, दोनों चालों का गुना जोड़, 12 और 15 जोड़ेंगे तो 27 होगा। यहां पर एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा ये सूत्र तुरंत से। दोनों चालों का गुणनफल बट्टे दोनों चालों का योग, ये औसत चाल हो गया, गुना समय। समय हमको 9 घंटा लगा है। अब कटा दीजिए, 9 तिया 27, और 3 से इसको कटाएंगे, 4 बार में कटेगा, बराबर क्या हो गया? 60 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर ये हम औसत चाल यहाँ पे ये 2 डाल देते, तो एक बार इधर से जाने का, एक बार इधर से आने का, मतलब 2 बार दूरी निकल जाता। हमको एक ही बार का निकालना था, सिर्फ ए से बी तक की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये 60 किलोमीटर उत्तर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। इसी तरह हम अच्छे अच्छे प्रश्न आपको बताते रहते हैं। और ये उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए आप लोग। प्रश्न है, एक व्यक्ति पहाड़ से उतरते समय 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल का प्रयोग करता है, जबकि चढ़ते समय उसकी चाल 3 किलोमीटर पर आवर होती है।
व्यक्ति को एक बार चढ़ने तथा उतरने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। बताए उसने चढ़ने में कितनी दूरी तय की थी। सिर्फ एक बार का पूछ रहा है कि चढ़ने, जो सिर्फ एक बार जो चढ़ा वो कितना दूरी हुआ। ठीक है, तो हमको 2 चीज दिया हुआ है, चढ़ने का चाल दिया हुआ है, उतरने का चाल दिया हुआ है और कुल समय दिया हुआ है। तो हम वही सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र आप लोगों को याद रखना है, दोनों चालों का गुणनफल x इंटू वाई प्लस दोनों चालों का योग गुना समय गुना t। ठीक है, इसको याद रखना है। सिर्फ ये एक बार चढ़ेगा तो वो दूरी निकल जाएगा। ठीक है, कितना दूरी हुआ था जो चढ़ा था। ठीक है, तो 4.5 एक चाल है और दूसरा चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये 4.5 ये दोनों चालों का योग है, 4.5 प्लस 3 करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। और इधर देखिए समय कितना लगा हमको 5 घंटा का, तो यहाँ पे 5 घंटा गुना कर देंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट से दशमलव के बाद एक अंक है सर, इधर भी दशमलव के बाद एक ही अंक है। ठीक है, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। 15 से कटाएंगे, 15 × 5 = 75 और 15 से कटेगा ये 15 × 3 = 45 और ये 5 से ये 5 कट जाएगा। इधर क्या निकलेगा, ये मेरा किलोमीटर में निकलेगा। ठीक है, बराबर 3 × 9 किलोमीटर। इस 9 किलोमीटर मेरा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। उसने चढ़ने में जो है सिर्फ दूरी 9 किलोमीटर दूरी तय की। अगर पूछ देता प्रश्न में कि दोनों चढ़ने और उतरने में कुल दूरी कितनी तय की, तो हम यहाँ पे 2 से गुना कर देते, तो वो हो जाता उत्तर। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और परीक्षा में जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रत्येक टाइप के प्रश्न, आप मेरा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस के नाम से, आप उस पर जाइएगा। प्रत्येक टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे बहुत ही सिंपल मेथड से। अब चलते हैं दूसरे प्रश्नों को सीखिए आप लोग। और ये दूसरा प्रश्न है, इसका प्रश्न का टाइप थोड़ा सा अलग है। देखने में प्रश्न आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको एक लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को समझिए। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर की गति से चलना शुरू करता है। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, और 24 किलोमीटर की गति से यात्रा करके वह 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको सिखाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। सीखने के बाद आप 1 सेकंड में उत्तर बना सकते हैं। प्रश्न में दिया क्या हुआ है पहले उसको समझिए। प्रश्न में दिया इस गति से जाता है ना, तो कार्यालय में 10 मिनट लेट हो जाता है पहुंचने में, और इस गति से जाता है तो वो 18 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। तो हमको पूछ रहा है घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको जो है ये चाल, इसमें भी सूत्र वही लगाएंगे, दोनों चालों का गुणनफल बट्टे, इसमें सिर्फ क्या कर देंगे, दोनों चालों का अंतर कर देंगे। ठीक है, दोनों चालों का अंतर, अब गुना यहां से क्या करेंगे, टाइम, इसमें भी वही टाइम रहेगा, लेकिन यहां पे कौन सा टाइम रहेगा, दोनों, मतलब कि जो पहुंचा है, जो देरी से पहुंचा है वो उस टाइम में, और जो बाद में पहुंचा उन दोनों के बीच में कितना अंतर हुआ। आपको ऐसे उदाहरण से समझाते हैं। मान के चलिए उसका कार्यालय पहुंचने का राइट टाइम था 12 बजे। ठीक है, ये राइट टाइम था 12 बजे। इस चाल से चलता है तो वो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब क्या, 10 मिनट देरी से पहुंचेगा तो वो कार्यालय पहुंचेगा किस समय, 12:10 में। ठीक है, 12:10 पर पहुंचेगा। और दूसरा तरफ क्या है कि 24 किलोमीटर घंटा से चलता है तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा चलने से 18 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब कि 12:18 पर पहुंचता है। तो इसमें जब दोनों, एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब दोनों देरी हो, जब दोनों लेट हो, तब क्या होगा, दोनों में माइनस होगा। ठीक है, और जब दोनों पहले हो, ठीक है, जब दोनों पहले हो, अर्ली पहुंच जाता हो दोनों, तो उस टाइम में भी दोनों का अंतर टाइम का निकाल लीजिएगा। और एक लेट और दूसरा जल्दी, ठीक है, एक लेट और दूसरा अर्ली, तो उन दोनों में प्लस होगा। कैसे होगा, इस टाइप के, एक बार इस टाइप के प्रश्न, ये दोनों क्या हो रहा है, देरी वाला पहुंच रहा है, दोनों लेट पहुंच रहा है, तो इन दोनों में टाइम का अंतर देखिए कितना है। इन दोनों में टाइम का अंतर कितना है, सिर्फ 8 मिनट का अंतर है। ठीक है, सिर्फ इन दोनों में 12:10 पर पहुंचता था, एक 12:18 पर पहुंच रहा है।
टाइम में हमको अंतर लेना है यहाँ पर, ठीक है। समय में, दोनों पहुंचने के समय में हमको इस जगह अंतर लेना है इस वाले प्रश्न में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब सूत्र पे इसको बैठा देंगे। देखिए फर्स्ट चाल है मेरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकेंड चाल है मेरा कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहां पर दोनों का चालों का अंतर 30 में 24 घटाएंगे। एक चीज ध्यान रखना है, दोनों चालों का अंतर बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाएंगे, ठीक है। तो 30 में 24 घटाएंगे 6 हो जाएगा। और समय का अंतर यहां पर कितना हुआ 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट समय का अंतर हुआ। तो ये मिनट है, ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी हम मिनट को घंटा में बना देंगे। मिनट को घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग देते हैं। अब देखिए यहां पर ये कैसे हुआ, यहां तो आप समझ गए कि ये दोनों समय में अंतर होता है, ठीक है। टाइम जिस समय पहुंचा था दोनों के टाइम में अंतर होता है, ठीक है। यहां पर समझिए कि एक है 18 मिनट लेट और दूसरा है 8 मिनट लेट, बराबर क्या 18 घटाओ 8। लेट है इसलिए घटाओ किए, पहले रहता तो पर भी घटाओ करते, और लेट और जल्दी रहता तब प्लस करते, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे और उसी फार्मूला को यहां पर बिठाए। अब देखिए 6 चौके 24, 4 से इसको कटाएंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 चौके 60, अब 15 दूना 30, बराबर क्या हुआ 8 दूना 16 किलोमीटर। ये प्रश्न का मेरा उत्तर निकल गया। घर से कार्यालय की दूरी कितनी होगी 16 किलोमीटर, ठीक है। सिर्फ आप इसको याद रखिएगा, इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों चाल इस तरह का प्रश्न रहे, अगर घर से इसी तरह कार्यालय की दूरी पूछे, ये दूरी पूछे इस तरह प्रश्न में, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर, और ये समय, दोनों समय जो पहुंचा है, एक पहले पहुंचा है एक जल्दी पहुंचा है, या तो फिर दोनों जल्दी पहुंचा है, उन दोनों टाइम के बीच डिफरेंस कितना है, कितना अंतर है, ठीक है। उसी टाइम को हम यहां पर रखते हैं। अब इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और ये दूसरा प्रश्न है उसी टाइप में है। इस प्रश्न को सीखिए आप, देखिए कैसे एक लाइन में उत्तर होता है। देखिए प्रश्न क्या है, यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटे की देरी से पहुंचता है, ठीक है। फिर बोल रहा है दूसरा कंडीशन, यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। बताएं घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। तो आपको इसमें सबसे पहले ये चीज इसके अगले वाले सवाल में बताए कि जहां अगर लेट हो तो माइनस होगा, पहले हो तो माइनस होगा, लेट और जल्दी हो तो प्लस होगा, प्लस दिए इसलिए। तो यहां पर लेट और जल्दी कितना हो रहा है, लेट हो रहा है 1 घंटा, ठीक है। लेट हो रहा है 1 घंटा मतलब क्या 60 मिनट का लेट हो रहा है, प्लस दोनों में प्लस होगा, लेट जल्दी है तो प्लस होगा, एक लेट था और दूसरा कितना 20 मिनट पहले मतलब जल्दी पहुंच रहा है तो 20 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 80, ठीक है। ये मेरा टाइम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोनों चालों का गुणनफल, इसको इसी फॉर्मूला आप बैठाना, एक्स वाई दोनों चालों का गुणनफल बट्टे एक्स प्लस वाई गुना टी, मतलब क्या दोनों समय में अंतर, ठीक है। और ये कैसे होता है इसको भी हम आपको बताते हैं, रुकिए एक सेकेंड। तो यहां पर दोनों चालों का गुणनफल, एक है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, बट्टे में इन दोनों का अंतर देखिएगा तो 16 और 8 24 का अंतर होगा, ठीक है। 24 गुना समय में अंतर कितना हुआ 80 मिनट, 80 मिनट है, ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में 80 मिनट को भी घंटा में बदलना होगा, 80 बटे 60 ये घंटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 8 से 8 या 24 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 बचा 3 अट्ठे 24, 28 3 184, 28 बार में कट गया। अब कुछ कटने वाला है, 6 से ये पूरा कट जाएगा, 6 कम 6 और 4 बचा 6 अट्ठे 48, बराबर क्या हुआ 28 गुना 18। तो अब 28 और गुना 18 करेंगे, 28 गुना 18 ये क्या हो जाएगा मेरा किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे 18 8 44 से 14 हुआ, 18 9 36 और 14 50, 504 किलोमीटर मेरा उत्तर हो जाएगा। घर से उसके ऑफिस की दूरी
504 किलोमीटर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अगले दिन आपको बहुत इससे कुछ थोड़ा सा टाइप अलग होगा, जिसमें कि चाल का दोनों का अंतर दिया हुआ रहेगा। उस तरह के प्रश्न आपको बताएंगे कि इस चाल से घटने के बाद इतना देर इस पहुंचता है और इतना बढ़ने के बाद, दोनों में चाल नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ दोनों चालों में इतना घटने और बढ़ने, इस तरह के प्रश्न बताएंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।